अभी जो सारी बातें हो रही हैं कि यूएस में अगर रिसेशन आता है, टैरिफ लगता है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, तो इंडिया को, दूसरी इकोनॉमीज को क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस पर उन्होंने 4-5 बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है सबसे पहले बात तो कि अगर यूएस में रिसेशन आता है तो भारत को इससे कोई नुकसान नहीं दिखता उन्हें खास, बल्कि फायदा ही दिखता है। क्योंकि एक डेटा पॉइंट जो उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट में बताया, उन्होंने कहा कि जब भी ये दोनों इकोनॉमीज डाउनटर्न में होती है, यूएस भी और इंडिया भी, तो ऐसे केस में पहले इंडिया रिएक्ट करना शुरू कर देता है 1 या 3 क्वार्टर तक, और उसके बाद आप यूएस में कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो इस लिहाज से हम सितंबर से जो गिरना शुरू हुए थे, बर्नस्टीन को लगता है कि हम बॉटम आउट अब हो चुके हैं और अब आपको यूएस की मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। और इसी वजह से उनको ये भी लगता है कि जितने भी मैक्रो फ्रंट पे इंडिया की बुरी खबरें आनी थी, चाहे वो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, जीडीपी थोड़ी स्टेल्ड हो गई हो, जीडीपी ग्रोथ थोड़ी रुक गई हो, या फिर आईआईपी के नंबर्स कमजोर आ रहे हो, ये सारी बुरी खबरें आनी अब बंद हो जाएंगी। अगर यूएस में रिसेशन आता है, यूएस का इन्वायरमेंट कमजोर होता है, तो ऐसे केस में बहुत सारी कमोडिटीज, इनफैक्ट कच्चा तेल भी, क्रूड को भी मिला के, इन सब के प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं है, हमें तो फ़ायदा ही है। हमारा इन्फ्लेशन भी टेम्ड रहेगा और इनफैक्ट इंपोर्ट बिल भी कम होगा। तो थोड़े बुलिश कमेंट्स एफआईज के फ्लो पे, कमोडिटीज़ और इन्फ्लेशन के फ्लो पे, एक्सपोर्ट और रेसिप्रोकल टैरिफ के फ्लो पर, सारे पॉजिटिव कमेंट दिख रहे हैं बर्नस्टीन की इस रिपोर्ट।